तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 कक्षा 12 पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम 1 से लेकर 10 तक सभी क्वेश्चन को हल कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आपको 11 से बताया जाएगा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, इसमें लिखा 10 इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसी को हल करना है। एक बार इसको x मानेंगे, एक बार इसको y मानेंगे और एक बार इसको z मानेंगे, यानी तीनों को अलग अलग मान के हल करते हैं। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको लिखते हैं, माना x बराबर 10 इनवर्स 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 10 जो है यानी कि इधर फेंक देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 10 x बराबर 1। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, 10 x बराबर 10 पाई बाई 4, यानी कि 10 45 का मान होता है, तो इसको पाई में बदलेंगे तो उसको भाग करेंगे तो आएगा आपको पाई बाई 4। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिए। तो 10 से 10 कट गया, यानी कि आपका x बराबर आ गया पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका एक आ गया। फिर अब दूसरा क्या करते हैं, y लेते हैं। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब इसको हम y के लिए को हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना y बराबर कास इनवर्स -1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कास को इधर फेंक देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका कास y बराबर -1/2। ठीक है, अब इसके आगे फिर बढ़ते हैं, यानी कि कास y बराबर, इसको लिख सकते हैं कास पाई बाई 3 माइनस में। ठीक है, क्योंकि ये 60 का मान होता है, तो जब पाई में बदलेंगे तो इसको भाग करने के बाद आएगा 3 मतलब पाई बटा 3 माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे है। ठीक है, तो हम पीछे बताए थे कि अगर कास कोई भी मान अगर माइनस में होता है तो उसको क्या करते हैं, पाई में बदल देते हैं। ठीक है, तो चलिए बदलते हैं, यानी कि कास वाई बराबर, इसको लिख सकते हैं कास पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, यही कहते बदलने के लिए, कास और 3 में बस बदलेंगे और किसी में नहीं बदलेंगे। तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे अब कास y बराबर, फिर लिखेंगे कास गुणा करेंगे, यानी 3 पाई और माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे लगो तो 3 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कास y बराबर, ये हो जाएगा कास 3 में से पाई घटाएंगे तो 2 पाई और बटा 3 हो जाएगा। ये कास से का कट गया, यानी कि आपका आ गया y बराबर 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मान आ गया y का। अब हमको निकालना है z। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इसको z मान के निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले उसको लिख लेते हैं। दिया था साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाएगा इसको। ठीक है, माना z बराबर, ठीक है, z बराबर मानेंगे ये। ठीक है, साइन को पक्षांतर कर देंगे इधर, ये हो जाएगा आपका साइन z बराबर -1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं साइन z बराबर साइन पाई बाई 6, क्योंकि ये आपका 30 का मान होता है साइन का, तो ये माइनस यहाँ लगा देंगे। साइन में तो ये बदलेगा नहीं, बस कास और सेक में बदलेगा, याद रखे जाएगा। साइन से साइन कट गया, यानी कि z बराबर आ गया आपका -पाई/6। ये z का भी मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, यानी x y और z को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार पहले हम मान दिखा दें, यानी x बराबर पाई/4 रखेंगे और y जगह रखेंगे 2 पाई/3 रखेंगे। ठीक है, और इसमें आपका z का मान निकला, यानी कि z बराबर -पाई/6 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम तीनों को जोड़ देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये x माने थे तो इसको x लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस इसको y माने थे, इसको y लिखेंगे, और इसको z माने थे तो इसको z लिखेंगे। ठीक है, अब इसका मान कितना है थोड़ा सा देख लेते हैं। x का मान, यानी कि x का मान दिया आपका पाई/4 और y का मान आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया है, यानी कि 2 पाई/3। ठीक है, अब ये z का मान दिया -पाई/6। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से अब हल कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा, इसी से गुणा करेंगे 3 पाई, ऐसे इससे गुणा करेंगे तो 8 पाई। ठीक है, अलग होता है सब, तो हो जाएगा आपका 12 माइनस पाई/6। ठीक है,
अब इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि आएगा आपका 11 पाई बटा 12 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम थोड़ा एलसीएम अलग टाइप से लेते हैं जो बहुत ईजीली होता है, ठीक है। तो ये लिख देंगे 6 से 1 जा 6, यानी कि 6 कम 6 यानी 6 दूनी 12, इससे गुणा करेंगे तो 11 पाई हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तर सफल तक आपका 12 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि आपका आएगा 9 पाई बटा 12, ठीक है। तो इसको काटेंगे 3 से कट जाएगा, ये आपका 3 से काटेंगे 3 तरीका 9 पाई और 3 चौका 12, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 3 से काटें तो 3 चौका 12, 3 बार में ये 4 बार में 3 बार में, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 12वां क्वेश्चन हल किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब इसको भी x मानेंगे और इसको y मान के हल करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं पहले, माना x बराबर कास इनवर्स 1/2, ठीक है। तो कास को इधर फेंकेंगे, यानी कि कास x बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो लिख सकते हैं कास x बराबर, इसको लिख सकते हैं कास पाई बाई 3, क्योंकि 60 का मान होता है, ठीक है। तो कास से कास कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया आपका पाई बाई 3, ठीक है। ये एक माना गया। अब चलते हैं y का मान निकालते हैं, यही बगल में दिया, इसको लिख लेते हैं इसे, यानी कि लिखेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन को फेंकेंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपका साइन y बराबर 1/2, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन y बराबर, ये आपका होता है 30 का मान, यानी कि साइन पाई बाई 6, ठीक है। ये साइन से साइन काट देंगे, अब बचेगा आपका y बराबर पाई बाई 6, ये y का भी मान निकल गया, ठीक है। अब इन दोनों को, यानी ये x माने थे, ये y माने थे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि जोड़ेंगे तो लिखेंगे x प्लस y बराबर, ठीक है। तो ये इसका मान दिया था आपका, इसका मान दिया था जो, उसको लिख देते हैं, लिखा हुआ है पाई बाई 3। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2 था क्वेश्चन में, वहाँ 2 को इसको तरह लिख देंगे, तो लिखेंगे प्लस 2 गुणे पाई बाई 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 3 प्लस 2 तिहाई 6, यानी कि आपका हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, ये अगर भिन्न सेम होता है नीचे का, यानी कि हर जो होता है सेम होता है, 3 नीचे लिख लेते हैं और ये दोनों ऊपर वाला जोड़ दें, यानी 2 पाई आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 12वां नंबर का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लिखा यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, यानी इसके बीच में क्या आंसर आएगा, यही पूछ रहा है ये, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख दिए, इसको बता देना, लिखेंगे हल पहले, ठीक है। हल में लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य परिसर कोष्टक में माइनस पाई बाई 2, फिर कोष्टक में, फिर पाई बाई 2 कोष्टक बंद होती है, ठीक है। तो इसके बीच में हम परिसर, आप लोग बुक में देखेंगे तो इसके बीच का, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर y का जो होता है यही होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं हल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है टेन इनवर्स करनी में 3 माइनस साइन सेक इनवर्स -2, ठीक है। तो पहले इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे, फिर इसको हल करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं माना टेन इनवर्स करनी में 3 बराबर x, ठीक है। आप क्या करते हैं, 10 को फेंक देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 10x बराबर करनी में 3, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये लिख सकते हैं 10x बराबर 10 पाई बाई 3, ठीक है। क्योंकि ये 10 60 का मान होता है, तो इसको पाई बाई 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कट गया, यानी कि x बराबर आ गया आपका पाई बाई 3, ये आपका x निकल गया। चलिए अब y निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे y दिया हुआ, लिखेंगे माना सेक इनवर्स -2 बराबर y, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सेक इनवर्स को उधर फेंक देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका सेक y बराबर -2, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको लिखेंगे सेक y बराबर सेक पाई बाई 3 माइनस में, क्योंकि ये
सेक 60 का मान होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं π/3। तो ये लग रहा हम बताए थे पीछे कि काश और सेक में बदलेंगे और किसी में नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको π/2 के रूप में बदल लेते हैं, यानी कि लिखेंगे सेक y बराबर सेक पाई माइनस π/3, ठीक है। नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, यानी कि लिखेंगे सेक y बराबर सेक 3 पाई माइनस π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका सेक y बराबर सेक, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये सेक से कट गया, यानी y बराबर आपका आ गया, आपका y बराबर आ गया 2π/3, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये देखिए x और y का मान जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब जोड़ते हैं, यानी कि x का मान आप दिया था, ऐसे लिख देते हैं x प्लस y बराबर, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको लिखेंगे π/3 और इस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस दिया था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, इसलिए हम माइनस उतार रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, माइनस दिया तो माइनस उतारेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, यही मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। अब y की जगह ये आपको दिया 2π/3, ठीक है। हर सेम है, यानी कि 3 नीचे लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं π-2π, ठीक है। तो इसको आप घटाएंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, ये बचेगा -π/3, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। तो इस तरह से आपका 2.11 से लेके यानी 14 तक पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल बता दिए आपको। अब इसका नेक्स्ट वीडियो यानी कि 2.2 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद, ठीक है।